सीएम योगी का सख्त संदेश, उपद्रव करने वालों को भुगतनी पड़ेगी भारी कीमत, हर नागरिक को मिलेगी सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कानून व्यवस्था को लेकर स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अराजकता किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। सरकार हर नागरिक को सम्मान और सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर कोई निर्दोष नागरिकों पर हमला करता है या पर्व त्योहारों के समय माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव करने या प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी स्पष्ट किया है कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं जाति और समुदाय के भेदभाव से परे हैं। उन्होंने कहा है कि हर वर्ग, हर समाज को सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया है और सभी को बराबरी के अधिकार दिए गए हैं। हमने सभी नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया, कोई भेदभाव नहीं किया गया। ये सरकार सबके लिए है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर चल रही है, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों और जनता दोनों से अपील की है कि त्योहारों के समय विशेष सतर्कता बरती जाए ताकि शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे। उन्होंने कहा है कि जो लोग जानबूझकर त्योहारों के समय अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय है। अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। ये जानते हुए कि पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग का समय होता है, हर हिंदू परिवार जुड़ता है, साल भर की अपनी पूंजी को इस उत्साह के साथ समाज के साथ मिल बांट करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना, ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, उन चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। एक और ढोल इंजन की सरकार विकास करा रही है। आपने देखा होगा मंच पर भी हमने हर जाति, हर समुदाय के लोगों को यहां पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। अनुसूचित जाति के भी थे, पिछड़ी जाति के भी थे, ब्राह्मण भी थे। हर एक को सुविधा मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। अगर गरीब है तो सरकार का संसाधन का पूरा लाभ उसको प्राप्त होना चाहिए। और मुस्लिम भी थे, कोई भेदभाव तो नहीं किया। सबका साथ और सबके विकास के साथ सरकार कार्य कर रही है। सड़क बन रही है, श्रावस्ती में एयरपोर्ट बन रहा है। अब याद करिए, इतना बड़ा एयरपोर्ट, आने वाले समय में बड़े बड़े जहाज श्रावस्ती में उतरेंगे तो देश और दुनिया का टूरिस्ट यहां पे आएगा। विकास श्रावस्ती का होगा। लेकिन कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था
और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। भूल गए लोग, ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत का उत्तर प्रदेश। अगर यह विकास कराना जानता है, अगर यह सबका साथ और सबके विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानता है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर तबके को देना जानता है, तो उपद्रवियों से और माफिया तत्वों से सख्ती से निपटना भी जानता है। वह समय गया दूर